गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है हम पोलर कर्व का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो पोलर कर्व का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सेक्टोरियल एरिया भी बोलते हैं इसको। हम किसी भी सेक्टर का हमने एरिया फाइंड आउट करना है तो इफ़ आर इज़ इक्वल टू एफ थीटा, अगर हमें दिया हुआ है आर इज़ इक्वल टू कोई भी थीटा का फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देन द एरिया ऑफ सेक्शन एनक्लोज्ड बाय द कर्व, जो हमें कर्व बनेगा उस कर्व का किसी भी एक सेक्शन का अगर हमने एरिया निकालना है, एंड टू रेडियाई वेक्टर थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू बीटा। टू रेडियई वेक्टर हमारे पास क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो जो पोलर कर्व का एरिया होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा, जो हमारी थीटा की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, या फिर हम थीटा की जो क्वेश्चंस में हम थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। और ये एरिया होता है हमारे पास में 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, थीटा की यहाँ पर लिमिट्स हम क्या इसमें तो लिमिट दी हुई है अल्फा टू बीटा, तो लिमिट हमने लगा दी अल्फा टू बीटा। और एरिया फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, नाउ हम वर्किंग रूल कर लेते हैं। सबसे पहले द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस इफ द इक्वेशन इज अनचेंज्ड व्हेन थीटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस थीटा। अगर हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं और हमारी इक्वेशन सेम रहती है, देन जो हमारा कर्व है वो किस सिमेट्रिकल होएगा, एक्स एक्सिस की सिमेट्रिकल होएगा। अगर हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं और इक्वेशन सेम रहती है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस की सिमेट्रिकल होएगा। इनिशियल लाइन भी बोलते हैं जहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होती है। दूसरा क्या है कि द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस इफ द इक्वेशन इज अनचेंज्ड व्हेन थीटा इज रिप्लेस्ड बाय पाई माइनस थीटा। अगर हम थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं और इक्वेशन हमारी सेम रहती है, तो हम कहेंगे कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के, या वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई/2 उसके सिमेट्रिकल है। ठीक है, सेम ही है, वैल्यू है। नाउ हमने क्या करना है, लिमिट निकालनी है इंटीग्रेशन की। टू गेट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर अ लूप फाइंड टू सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ थीटा। जैसे कि हमने यहाँ पर हमारे पास में अल्फ़ा और बीटा ये आई है, थीटा की वैल्यूज़ यहाँ पे है अल्फ़ा और बीटा, तो हमने ये लिमिट्स लगा दी। अब सम्स में हमने अगर लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, लूप जो भी हमारा लूप बन रहा है उस इंटीग्रेशन के लिए हमने अगर लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर को 0 के इक्वल रखेंगे। आर को 0 के इक्वल रखने के बाद में हमारे पास में टू सक्सेसिव वैल्यूज़ ऑफ थीटा फाइंड आउट करेंगे, और वही हमारे पास में क्या होएगी, ये लिमिट्स हो जाएगी। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारा कर्व है आर इज इक्वल टू ए कोस एन थीटा या आर इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा। ठीक है, कर्व क्या है हमारा, ए कोस एन थीटा या ए साइन एन थीटा। तो इस कर्व में एन इक्वल लूप्स होंगे इफ एन इज ओड। अगर एन ओड है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे है आर इज इक्वल टू ए कोस 3 थीटा या आर इज इक्वल टू ए साइन 5 थीटा, इस तरीके से जो अगर एन हमारे पास में ओड है तो उतने ही लूप्स इक्वल लूप्स बनेंगे, 5 ही इक्वल लूप्स बनेंगे या 3 ही इक्वल लूप्स बनेंगे। ठीक है, जहाँ पर एन की वैल्यू जितनी ओड दी हुई है उतना ही। अगर एन इवन है, ठीक है, एन अगर इवन है देन 2n इक्वल लूप बनेंगे। अगर जैसे कि हमारे पास में है आर इज इक्वल टू ए कोस 2 थीटा, तो क्या आएगा 2 इंटू एन यानी कि 4, तो 4 इक्वल लूप्स बनेंगे हमारे पास में। ठीक है, जितना हमारे पास में एन इवन है, अगर हमारे पास में एन दोनों में से किसी भी वैल्यू के पास में, क्योंकि ये दोनों इसी तरीके ही हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए, आर इज इक्वल टू ए कोस एन थीटा एंड आर इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा। अगर एन इज इक्वल टू हमारे पास में 4 है तो कितने लूप्स बनेंगे, 2 इंटू 4 8 इक्वल लूप्स बनेंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि एन अगर ऑड है तो एन इक्वल लूप, जितना ऑड नंबर है उतने ही इक्वल लूप्स बनाने हैं। एन अगर इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करके उतने इक्वल लूप्स बनाने हैं। ठीक है, और कर्व जो है वो सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस कब होएगा, हम रिप्लेस करके देखेंगे थीटा को माइनस थीटा से, अगर हमारी इक्वेशन सेम रहती है। और कर्व सिमेट्रिकल होएगा अबाउट वाई एक्सिस अगर हम थीटा को रिप्लेस करते हैं पाई माइनस थीटा से और इक्वेशन सेम रहती है। ठीक है, और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर को 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से हमारी 2 सक्सेसिव वैल्यूज़ निकालेंगे थीटा की, जो कि हम इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक वर्किंग रूल सभी को समझ में आ गया है, बाकी एग्जाम्पल से और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। हमारा फर्स्ट सम है, फाइंड द एरिया ऑफ वन लूप फॉर द कर्व आर इज इक्वल टू ए साइन 3 थीटा। ठीक है, हमारे पास क्या कर्व दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू साइन 3 थीटा।
इसका हमने एरिया निकालना है वन लूप का, ठीक है। एरिया हमारे पास वन लूप का भी आता है और टोटल कर्व का भी एरिया फाइंड आउट करना आता है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि गिवन इक्वेशन हमारे पास में r इज इक्वल टू a साइन 3 थीटा है। तो हमने चेक करना है कि n की जो वैल्यू है वो क्या है। n की वैल्यू यहाँ पर 3 है विच इज़ ऑड। सो कर्व हैज़ 3 इक्वल लूप्स, जैसा कि हमने लास्ट अभी डिस्कस किया है। तो अगर ऑड नंबर है तो उतने ही इक्वल लूप्स इसके अंदर बनेंगे। उसके बाद अगर आपने सिमेट्री चेक करनी है इसकी, तो अगर हम थीटा को माइनस थीटा पुट करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आर हो जाएगा यहाँ पे। थीटा अगर हम साइन थीटा की जगह, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम इसको भी। अगर हम पुट करते हैं साइन थीटा, हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू ए साइन 3 थीटा। अगर हम थीटा को रिप्लेस करते हैं माइनस थीटा से तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, सेम नहीं रहेगी। तो जो हमारा कर्व है, जो हमारा लूप है विच इज़ नॉट सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस की सिमेट्रिकल नहीं होएगा, ठीक है। अगर हम थीटा को रिप्लेस करते हैं पाई माइनस थीटा से, अगर थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए साइन 3, ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा। दैट मीन्स ये आ जाएगा ए साइन 3 पाई माइनस 3 थीटा, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ जाएगी। 3 पाई का क्या मतलब है, 3 पाई का मतलब है यहाँ से अगर हम इधर घूमते तो 1 पाई, ये 2 पाई एंड 3 पाई। 3 पाई में से कुछ भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इसी क्वाड्रेंट के अंदर आता है। और यहाँ पर हमारे पास साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दैट मीन्स कि कर्व जो है वो सेम इक्वेशन रहेगी यहाँ पे, यानी कि आर इज इक्वल टू हमारे पास में क्या रहेगा, ए साइन, तो ये वैल्यू सेम रहेगी। तो यानी कर्व हमारा सिमेट्रिकल होएगा अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया। अदरवाइज हम अगर निकाल रहे हैं कर्व तो ये सिंपली अगर हम इसको नहीं भी देखते हैं कि हमारा कर्व किस सिमेट्रिकल है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है कि इंटीग्रेशन के लिए अभी हमने जैसे पढ़ा है कि आर को 0 पुट करने के बाद में हम थीटा की रिस्पेक्टिव सक्सेसिव वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, जो हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाएंगे, या हमें वहाँ से पता चल जाए कि हमें जो लूप बनाना है वो किस जो भी हमारे पास में थीटा की वैल्यू उसके किसके बिटवीन में होएगा हमारा कर्व। तो आर को अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज कि साइन 3 थीटा 0 के इक्वल है, तो 3 थीटा क्या आएगी हमारे पास में, ये वैल्यू आ जाएगी 0 एंड पाई, ठीक है ना। ये हमारे पास में जो सक्सेसिव वैल्यूज़ आई है जहाँ पर साइन थीटा जो है वो 0 होता है, तो थीटा हमारे पास क्या होता है, 0 एंड पाई। तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से हमारे पास में थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। इस 3 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास में थीटा की क्या वैल्यू आई है, 0 एंड पाई बाई 3। इसका मतलब ये है कि हमारा जो लूप है वो इस वैल्यू के बीच में बनेंगे, और हमारे कितने लूप होंगे, 3 इक्वल लूप्स होंगे, ठीक है। दस वी गेट अ लूप ऑफ द कर्व एज थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 3, ठीक है। तो हमने ये, मैंने एक रफली फिगर बनाया है, देखिए आप कैसे बनाया हमने। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज़ वाई एक्सिस। तो अगर हमारे पास में ये इनिशियल लाइन है एक्स एक्सिस, हम एक पाई बाई 3 रफली ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर पाई बाई 3 है तो ये 2 पाई बाई 3, ये 3 पाई बाई 3, ये 4 पाई बाई 3, ये 5 पाई बाई 3 है। ये थोड़ा सा मैंने इधर कर दिया, यहाँ पे आनी चाहिए थी ये लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास में वैल्यूज़ है। अब हमारा जो लूप है वो किसके बीच में बन रहा है, 0 और पाई बाई 3 के। तो ये अगर हम वैल्यू ले लेते हैं इनिशियल लाइन, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, तो 0 से पाई बाई 3 के बीच में हमारा लूप बनेगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमने 3 इक्वल लूप बनाने हैं, तो ये डिस्टेंस इनका फिर छोड़ के यहाँ पे बना दिया, इसकी डिस्टेंस छोड़ के हमने ये बना दिया। अब ये देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल भी इसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि यहाँ पे चाहे नेगेटिव में आ रहा हो, बट ये पैरेलल इसके आ रहा है। बट हम इसको सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा जो थीटा की वैल्यूज़ है उसके बीच में कर्व कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है, 0 यहाँ पे थीटा की वैल्यू, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया एक लाइन जहाँ पर पाई बाई 3 की एंगल पे, ठीक है। ये 2 पाई बाई 3 ले लिया, ये 3 पाई बाई 3 ले लिया, 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3, और ये फिर 6 पाई बाई 3 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये वैल्यू 2 पाई की आ जाती है घूम के अगर हमारे हैं, तो 0 और पाई बाई 3 के बीच में जो हमारा कर्व लूप बना रहे हैं वो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि हमने 3 इक्वल लूप बनाने हैं, तो ये डिस्टेंस छोड़ के हमने यहाँ बना दिया, इसको छोड़ के हमने यहाँ बना दिया, इसको छोड़ के हमारे पास, तो ये 3 इक्वल लूप्स हो जाएंगे, ठीक है। अब एरिया हमने फाइंड आउट करना है वन लूप का। तो किसी इस लूप का अगर हम एरिया निकाल रहे हैं, तो क्योंकि हमारे पास क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन लिमिट लगानी है, लिमिट हमारे पास 0 से पाई बाई 3 है, तो लिमिट हमारे पास में 0 से पाई बाई 3, और इसका इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला था, 1/2 r² d थीटा।
तो 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। आर हमारे पास क्या है, ए साइन 3 थीटा, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 थीटा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 थीटा डी थीटा। इसको हमने आज सॉल्व आउट कर लेंगे। इंटीग्रेशन इजीली हमने करना है, साइन स्क्वायर को कोस में चेंज कर देंगे तो 1 माइनस कोस 6 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ये इंटीग्रेशन किया, थीटा माइनस साइन 6 थीटा अपॉन 6, लिमिट लगा दी 0 से π/3। ये लिमिट्स लगाने के बाद में हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी पाई ए स्क्वायर बाई 12। तो ये तो हमारे पास में वन लूप की वैल्यू है। ये वैसे तो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि हमने एरिया वन लूप का फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्या आ गया, पाई ए स्क्वायर बाई 12। अगर पूरे कर्व का एरिया निकालना है तो यहाँ पे कितने लूप हैं आपके वो आपने देखना है, और उसको उतने से ही जो एरिया वन लूप का निकला उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जितने लूप्स हैं उससे मल्टीप्लाई करके टोटल कर्व का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि ये टोटल एरिया मैंने फाइंड आउट किया हुआ, तो टोटल एरिया ऑफ द कर्व इज क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन लूप मल्टीप्लाई 3, बिकॉज देयर इज 3 इक्वल लूप्स। तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास में पाई ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ लूप ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू ए cos 2 थीटा। तो अभी हमने ओड वाला किया था जहाँ पर एन की वैल्यू ओड थी, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, इवन। ठीक है, एक तो हमने इस वन लूप का एरिया फाइंड आउट करना है, और उसके बाद इन्होंने कहा है कि हैंस फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द कर्व। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले वही हमने सक्सेसिव वैल्यूज थीटा की निकालनी है, आर को 0 पुट करके। तो हम देख लेते हैं, कर्व हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू ए cos 2 थीटा। हेयर एन जो है वो क्या है, इवन है। दैट मीन्स कि हमारे पास में n2 है, तो लूप्स जो होंगे, इक्वल लूप्स कितने हो जाएंगे, 4 इक्वल लूप हो जाएंगे। तो हमारे पास इस कर्व के अंदर 4 इक्वल लूप्स हो जाएंगे। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग टी इज इक्वल टू 0। नाउ टी अगर 0 की इक्वल है, दैट मीन्स कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, और cos 2 थीटा 0 कहाँ पे होता है, -π/2 और π/2 पर। ठीक है, सक्सेसिव वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी थीटा की। सो थीटा क्या हो जाएगा, 2 को इधर डिवाइड कर दिया, देन थीटा इज इक्वल टू -π/4 एंड +π/4। तो ये हमारी सक्सेसिव वैल्यूज निकली है, यानी कि हमारा जो लूप है वो कहाँ पे, इन दोनों जो हम -π/4 और π/4 एंगल ड्रॉ करेंगे उनके बीच में हमारा जो है वो लूप हमने बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट लूप ऑफ द कर्व वेरीज फ्रॉम -π/4 टू π/4। अब देखिए ये हमारे पास में कर्व है। दूसरा वो सिमेट्रिक वाली कंडीशन भी चेक कर लेना। यहाँ पे अगर थीटा को माइनस थीटा पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन सेम रहेगी, बिकॉज कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो चेंज नहीं हो रही इक्वेशन, यानी कि एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है। दूसरा हमारे पास क्या है कि हम इसके अंदर थीटा की जगह पाई माइनस थीटा पुट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कोस 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो वो वैल्यू भी हमारे पास में 2 पाई क्या, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। यहाँ पर कोस जो है वो पॉजिटिव होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की सिमेट्रिक वैल्यू आ रही है, तो हम जो कर्व बना रहे हैं वो दोनों के ही सिमेट्रिक बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा लूप जो है वो हमारा यहाँ से वैरी कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले ली। यहाँ पर हमने 45 के एंगल पे ये लाइन खींच दी, जहाँ पर वाई पाई की वैल्यू क्या है, π/4। ये हमने ले लिया 2 π/4, 3 π/4, 4 π/4, 5 π/4, 6 π, इस तरीके से हमने लाइन खींच ली। ठीक है, ये आ जाएगा 7 π/4। 7 π/4 का मतलब ये होता है कि -π/4। ठीक है, अब हमें जो वन लूप बनाना था वो π/4 और -π/4 के बीच में बनाना था, तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, अब हमारे पास में कितने लूप्स होने चाहिए, 4 इक्वल लूप। तो 1 ये आ गया, 2, 3, 4, इस तरीके से हमने 4 इक्वल लूप ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब हमने एरिया निकालना है, तो हम एक लूप का एरिया निकाल लेते हैं इसका, और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कर्व का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस लूप का एरिया निकाल रहे हैं। यहाँ पे लिमिट क्या है, -π/4 टू π/4, और फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में। अब देखिए आप, एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन -a टू a f(x) dx। अगर f(x) इवन है तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a लगाए थे। अगर f(x) ऑड है तो ये वैल्यू 0 की इक्वल आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए f(x) जो है वो इवन है, दैट मीन्स ये हमारे पास f(x) है। अगर थीटा को माइनस थीटा में चेंज करते तो सेम इक्वेशन रहेगी, तो इसका मतलब f(x) इवन है। तो इसको हम वही प्रॉपर्टी लगाई है हमने इंटीग्रेशन की, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट 0 से π/4 कर दी। ठीक है, कोस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। उसके बाद 2 थीटा को मैंने टी पुट कर दिया। 2 थीटा को अगर हम टी पुट कर रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोस स्क्वायर टी डी टी बाई 2। अब देखिए लिमिट क्या है हमारे पास में, 0 से π/2,
और कोस स्क्वायर टी इवन इवन टर्म, इसकी पावर जो है वो इवन है, तो रिडक्शन फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर बाई टू, एंड रिडक्शन फॉर्मूला क्या आएगा 1/2, पावर इवन है देन पाई/2, तो ये हमारे पास वन लूप का एरिया क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 8। ठीक है, वन लूप का हमारे पास एरिया हो गया पाई ए स्क्वायर बाई 8। नाउ टोटल एरिया ऑफ द कर्व क्या हो जाएगा, 4 इक्वल लूप थे तो 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन लूप, तो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल कर्व का एरिया आ गया पाई ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा है किस तरीके से हमने फाइंड आउट करना है एरिया। नाउ हमारा नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ अ लूप ऑफ द कर्व आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि ये क्या है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, तो उस पुराने वाले मेथड जो हमने अभी दोनों सम किए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा वो जो मेथड है वो किसके लिए, जब आर इज इक्वल टू ए कोस एन थीटा या साइन ए साइन एन थीटा की वैल्यू आती है, बट यहाँ पर आर स्क्वायर है तो इसके लिए हम नहीं यूज़ करेंगे। एंड हैंस फाइंड द टोटल एरिया। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है टोटल एरिया। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। कर्व क्या है हमारे पास में, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। तो हम चेक कर लेते हैं सिमिट्री, सबसे पहले हम सिमिट्री चेक कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, सिमिट्री के लिए वही रूल है हमारे पास, थीटा को माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा में चेंज करके देखेंगे कि इक्वेशन हमारी चेंज होती है या नहीं होती है। क्योंकि कोस का फंक्शन है तो यहाँ पर अगर हम थीटा को माइनस थीटा में चेंज करेंगे तो हमारे पास कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो उस केस में भी ये क्या हो जाएगा, सेम इक्वेशन रहेगी। और अगर पाई माइनस थीटा पुट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ये आ जाता है ए स्क्वायर कोस 2 तो बाहर रह जाएगा, थीटा की जगह हम क्या लगा रहे हैं पाई माइनस थीटा, दैट मीन्स कि ए स्क्वायर कोस 2 पाई माइनस 2 थीटा। अब 2 पाई माइनस 2 थीटा जो है वो हमारे पास क्या आता है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे जो है कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, सेम इक्वेशन रहेगी। दैट मीन्स कि हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिकल वाई एक्सेस भी है, तो बोथ एक्सेस की सिमेट्रिक है। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, वही हम आर को 0 पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं थीटा की। तो वन लूप के लिए आर को 0 पुट किया, कोस 2 थीटा 0, वो सेम जैसे अभी किया है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -पाई/4 टू पाई/4, यानी कि जो हमारा लूप है वो किस वेक्टर के बीच में लाई करेगा, दैट मीन्स कि -पाई/4 और पाई/4 के बीच में हमारा लूप बनेगा। बट यहाँ पे जो हमारा सिमेट्रिक है कर्व वो बोथ एक्सिस की सिमेट्रिक है, तो अगर हम लूप बना रहे हैं वैसे ही जैसे अभी किया है, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस, तो ये हम पाई/4 ले लेते हैं एंगल और ये हम -पाई/4 एंगल ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ये लूप हमारा इसके बीच में बन रहा है इस तरीके से। अब क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की सिमेट्रिक है, तो जैसा ये एक्स एक्सिस और ऐसे बन रहा है, अब वाई एक्सिस के अगर हमारा यहाँ पे सिमेट्रिक बन रहा है तो सिमिलरली हमारा वाई एक्सिस के इधर भी ये लूप बनेगा। ठीक है ना, समझ में आया कैसे किया हमने, ये तो एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक हो गया, बट वाई एक्सिस की सिमेट्रिक है, तो जैसा यहाँ पे बन रहा है वैसा ही ये इधर बनेगा, तो सेम हमारा कर्व इधर बनेगा, बिकॉज द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। ठीक है, नाउ द कर्व हैज़ 2 इक्वल लूप्स। अब यहाँ पे 2 इक्वल लूप्स हैं एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए आपके पास एक तो ये लूप है एक ये लूप है, अगर हम इसी को हाफ ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या है 0, तो अगर हम सिर्फ इतना ही पार्ट ले लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक, या फिर आपने जैसे पहले वाला सम किया बिल्कुल आप वैसे ही कर सकते हैं इसको भी, कि लिमिट -पाई/4 से पाई/4, या फिर ये सिमेट्रिक है तो हम सिर्फ इतना भी कर्व ले सकते हैं। तो ये वाला हमारा कर्व यहाँ पे लिमिट क्या है थीटा की 0 से पाई/4, और सिर्फ इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस पूरे का एरिया आ जाएगा। ठीक है, और उस पूरे को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में इस पूरे कर्व का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट सम किया वैसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ अ लूप इज इक्वल टू 2, वही सेम मैंने किया है, 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट 0 से पाई/4 ले ली और ये हमारे पास हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। एरिया हमारे पास सेम वही होता है, सिर्फ वो मेथड चेंज हमारा ये है कि हमने कितने लूप्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, उसके लिए वो चेंज है, बाकी हमारा सेम मेथड है। तो इसको मैंने इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद में वही सेम सॉल्व किया है, तो हमारे पास टोटल एरिया जो निकला एक लूप का वो क्या निकला a²/2, वन लूप का एरिया ये है। तो टोटल कर्व का जो एरिया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कर्व का एरिया हमारे पास आ रहा है a²। ठीक है,
नाउ एक और एग्जांपल है, वो आप ट्राई कर लेना, इजी है, हो जाएगा इजीली। उसके बाद हम एक्सरसाइज का मैं सम बता देती हूँ। फर्स्ट सम जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज का है, जिसके काफ़ी सारे पार्ट्स भी हैं। तो फर्स्ट सम हमारा एक्सरसाइज का है, फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, जो भी आपके पास इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में r इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कोट अल्फा, और थीटा की हमारे पास में वैल्यूज़ गिवन है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका हम सिंपली रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें आर भी गिवन है और थीटा की वैल्यूज़ भी गिवन है। तो सिंपली हम, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 1/r², 1/2r² डी थीटा, उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। और थीटा की जो भी वैल्यूज़ दी हुई है वो हमने इसके अंदर लिमिट्स पुट कर देंगे। तो बीटा, बीटा प्लस अल्फा पुट कर दी, और यहाँ पे r² की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये फर्स्ट सम जो है वो इसी तरीके से कर लेना। तो लिमिट लगा दी हमने, r² की लिमिट पुट कर दी, a² ई की पावर 2 थीटा कोट अल्फा अपॉन 2 डी थीटा। इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये कोट अल्फा जो है वो क्या होएगा, एक कांस्टेंट ही होएगा, ठीक है। तो इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, विच इज़ इक्वल टू a² ई की पावर 2 थीटा कोट अल्फा अपॉन 4 कोट अल्फा, और लिमिट क्या है, बीटा टू बीटा प्लस गामा। ये लिमिट्स हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद में हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। a² अपॉन 4 कोट अल्फा, इसको ऊपर ले जाएंगे, 1 अपॉन कोट अल्फा क्या हो जाएगा, 10 अल्फा। तो एक स्टेप और आ जाएगा इसमें, a² बाई 4 10 अल्फा ई की पावर 2 बीटा कोट अल्फा इंटू ई की पावर 2 गामा कोट अल्फा -1। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके के इसके जो और पार्ट्स दिए हैं उसको ट्राई कर लेना। तो जितने भी आपके इस एक्सरसाइज के सम्स होते हैं उनको अच्छी तरह से ट्राई कर लेना, बाकी मैं कल करवा दूंगी। थैंक यू।